नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार पहुंचे हथकोच और किया विकास कार्यों का लोकार्पण। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। नवपदस्थ सीएसपी जितेंद्र यादव पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बेसिक पुलिसिंग को और किया जाएगा मजबूत। देश भर में मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बच्चों के साथ किया पौधारोपण। पितर पूजन को लेकर पारिवारिक विवाद सार्वजनिक विवाद में हुआ परिवर्तित। बजरंग दल ने थाने का किया घेराव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पीएचई मंत्री एवं अहिवारा विधानसभा के विधायक गुरु रुद्र कुमार इंदिरा नगर हथकोच पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी भवन, मंच और मुक्तिधाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हथखोज वासियों को नई नई सौगातें भी दी। वहीं भाजपा द्वारा लगाए जा रहे धर्मांतरण के ज्वलनशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लोकार्पण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के पार्षद राम साहू और आम जनता की मांग कर रहे थे। इन्होंने मांग की है कि इंदिरा आवास नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास, साथ ही साथ पुराना भवन घोषणा की है। साथ ही साथ मंत्रीकरण की भी मांग की है, लर्निंग करने की उसकी भी घोषणा की है। और निरंतर जहाँ जहाँ हमारा दौरा रहेगा बोर्ड में और विकास के लिए जो मांग सामने आएगी पूरा किया जाएगा, ताकि यहाँ के निगम के हमारे सभी साथियों को सर्व सुविधा युक्त की जाए। इस कार्यक्रम में राजेश डांडेकर, दिलीप ध्रुव, कलीम खान, रानी वर्मा, किरण नायडू, रमाशंकर वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर में नवपदस्थ सीएसपी आईपीएस जितेंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया और कहा कि बेसिक पुलिसिंग को मजबूत और समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। शहर में पदस्थ नए सीएसपी आईपीएस जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि उनका विशेष फोकस बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक पुलिसिंग के कई आयाम हैं जिन पर हम कम ध्यान देते हैं। मैं चाहूँगा कि हर पहलू को मजबूत किया जाए। पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ऑर्डर की। हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में ऑर्डर कैसा है, चाहे वह क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, उसे बेहतर किया जाएगा। क्रिमिनल्स पर कड़ाई के साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन को भी मजबूत किए जाने पर काम किया जाएगा। मैंने कल ज्वाइन किया है जो, और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर पहले फोकस किया जाए, क्योंकि बेसिक पुलिसिंग के कई आयाम हैं जिनको हम कई बार कम कि महत्ता देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बेसिक पुलिसिंग में मेरा पूरा फोकस होगा। और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात होती है पुलिस की, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ऑर्डर की, कि समाज में ऑर्डर कैसा है, हमारे क्षेत्र में ऑर्डर कैसा है। तो चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या फिर कोई दूसरी घटनाएँ भी हों, तो एक ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जो पुलिस की प्रक्रियाएं हैं, उन पर सुधार का काम है। बता दें कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव को बलौदा बाजार से स्थानांतरित कर दुर्ग सीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने शुक्रवार की देर शाम अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें तत्कालीन सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल से कार्यभार सौंपते हुए क्षेत्र की स्थिति की जानकारी दी। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आईपीएस जितेंद्र कुमार यादव द्वारा क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों में पहुंचकर स्टाफ से परिचय प्राप्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बच्चों के साथ पौधारोपण करके मनाया। दुर्ग में बीजेपी दुर्ग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समिति के द्वारा पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर स्कूली छात्राओं के लिए पेड़ वितरण व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने इस अवसर पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन।
उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किस्मत के अंतिम छोर तक आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास करना है। आज हम सबके सामने हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व के प्रति समर्पित होने की सीख दी और उनके संकल्प शक्ति का लोहा सभी लोग मानते थे। एकात्म मानववाद का भी मूल मंत्र उन्होंने ही दिया था और आज उसी के अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी भाव को लेकर आज इस देश की अखंडता एकता के लिए लगे हुए हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पंडित दीनदयाल जैसे दिव्य पुरुष के हम सब अनुयायी हैं और उनके ही मार्गदर्शन पर हम सब चल रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति जिला प्रभारी अजय तिवारी सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति अभियान के सदस्य मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पितर पूजन को लेकर परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ, जो सार्वजनिक विवाद का रूप ले लिया, जिसे लेकर बजरंग दल ने मोहन नगर थाना का घेराव किया और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। पितर पूजन को लेकर परिवार में हुई कलह ने सार्वजनिक विवाद का रूप ले लिया है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने थाना का घेराव किया। संगठन का आरोप है कि परिवार में कलह की स्थिति ईसाई मिशनरी द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के प्रयासों के कारण बनी है, जिससे एक परिवार बिखराव की स्थिति में आ गया है। उन्होंने जबरिया धर्मांतरण का प्रयास करने वाले पादरी के साथ पीड़ित की साली व साढ़ू के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। पुलिस प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि रामनगर उरला रोड निवासी अजय पटेल का परिवार धर्मांतरण विवाद को लेकर बिखराव की स्थिति में है। अजय व ममता पटेल पिछले 17-18 वर्षों से सुख शांति से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अजय की उरला निवासी साली बबली भामा तांडेकर व साढ़ू बंटी चंद्रहास गिरी गोस्वामी ने पादरी विजय डोंगरे के बहकावे में आकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। अब ये दोनों मिलकर अजय व ममता पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव पिछले दिनों से बना रहे थे। इनकार किए जाने के बाद भी उनका यह प्रयास जारी रहा। पितर पक्ष पर अजय ने अपनी पितरों की शांति के लिए घर में पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका विरोध उसकी साली साढ़ू के साथ पत्नी ने भी प्रारंभ कर दिया। इसको लेकर घर में विवाद हुआ। तब खुलासा हुआ कि पत्नी ममता का बहला फुसलाकर व लालच देकर धर्मांतरण करा लिया गया है। अब बच्चों व अजय पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी जानकारी मिलने पर अजय पटेल ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया था। इस शिकायत पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज मोहन नगर थाना का घेराव किया और धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। घटना यह है सर कि धर्म परिवर्तन के नाम से बार बार मेरे को मेरे ससुराल पक्ष से दबाव मिलते जा रहा है और मेरे को भड़काते जा रहे हैं कि तुम्हारा मतलब बच्चे लोगों का भविष्य बन जाएगा, इस धर्म में आ जाओ, ऐसा वैसे बोल के मेरा साड़ू और मेरे साली और विजय डोंगरे पास्टर मेरे यहाँ से मेरी मिसेज जो है मेरे मतलब ससुराल पक्ष में आते जाते रहती है। तो मेरा साड़ू और साली जो है वो क्रिश्चियन धर्म में है। वो मेरे को मेरी मिसेज के द्वारा बार बार और विजय डोंगरे भी आए थे और मेरे साली और साड़ू भी मेरे को दबाव बनाते जा रहे थे कि मतलब क्रिश्चियन धर्म ले लो बोल के, जिस पर तत्कालीन सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल व नवपदस्थ सीएसपी जितेंद्र कुमार यादव ने आश्वस्त किया कि पीड़ित के बयान व जांच के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उरला क्षेत्र का मामला है जो कि मोहननगर थाना क्षेत्र में आता है। इसमें ये मामला बजरंग दल के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा एक शिकायत के रूप में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अजय पटले नामक व्यक्ति के परिवार में उसकी जो वाइफ है उसका ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा, और इसके ऊपर धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी के संज्ञान में लाने के लिए ग्रीन चौक में इनके द्वारा इकट्ठा होकर लगभग 40 से 50 की संख्या में मोहननगर थाना क्षेत्र में आकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा अजय पटले का बयान कराया जा रहा है और जो भी बातें उसमें आएंगी और हमारे जांच में जो भी बातें आएंगी उसमें आगे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान रतन यादव, राकेश शिंदे, रवि निगम, अनिल गुप्ता, विशाल ताम्रकार, अपूर्व सिंह आदि सहित बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचकर गरीबों को खाने का पैकेट वितरण किया और स्टेशन के कुलियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पूरे देश में सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यह सेवा समर्पण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ दुर्ग के द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के द्वारा मोदी जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम सेवा ही समर्पण है की कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचकर गरीबों को भोजन का पैकेट और स्टेशन में कार्यरत कुलियों को शॉल और श्रीफल भेंट किया गया। 17 सितंबर
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर और 7 अक्टूबर जब सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल की यात्रा उनकी पूरी होगी, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और सेवा और समर्पण अभियान के रूप में इस 20 दिन का कार्यक्रम ली है। उस 20 दिनों में श्रमवीरों का सम्मान, जैसा कि अभी आपने देखा है, श्रमवीरों का सम्मान करते हुए अस्पताल में रोगियों की सेवा, फल वितरण, वृक्षारोपण, पर्यावरण की दृष्टि से साफ सफाई की व्यवस्था और रक्तदान युवाओं के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यक्रम के साथ में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर और स्वच्छता पखवाड़ा, ये सब कार्यक्रमों की केवल सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच मना रही है। इस मौके पर आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शिव चंद्राकर व जिला संयोजक अनूप गटागट के साथ जिला व प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से मृत मरीजों के परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में कटौती किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के कारण अकाल मौत का ग्रास बने मरीजों के परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में कटौती किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। इस मुद्दे को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राहत राशि को बढ़ाए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आप नेता मेहरबान सिंह व ओमकार नाथ ताम्रकार के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मृत मरीजों को सम्मानजनक राहत राशि प्रदान किए जाने की मांग की गई है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर सरकार द्वारा 4 लाख रुपए की राहत राशि उनके परिजनों को प्रदान की जा रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार कोरोना प्रभावित हर परिवार को सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिस पर केंद्र सरकार ने इस राशि में कटौती कर इस राशि को महज 50,000 रुपये कर दिया गया। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है, क्या निर्णय हुआ है कि केंद्र सरकार करना है कि जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिया जाएगा, जबकि पूर्व में ये सब बातें चल रही थी कि उनको 4 लाख रुपए मिलना चाहिए ताकि उनकी कुछ क्षतिपूर्ति हो सके। जाने वाले को तो कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके परिवार वालों को कुछ क्षतिपूर्ति मिल सके। क्या एक व्यक्ति की कीमत सिर्फ आज 50,000 रुपये हो गई है? उतने में तो एक जानवर भी नहीं आती है। या हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं, या राज्यसभा सांसद कर लीजिए, लोकसभा सांसद कर लीजिए, उन सब की सहमति है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो कोरोना से मृत्यु हुई है उनको सिर्फ 50,000 मुआवजा दे के शांत किया जाए। जबकि और उसमें एक चीज़ शर्त और लगा दी है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो मृत्यु है वो कोरोना से हुई है। यह दुखी व पीड़ित परिवार के प्रति घिनौना मजाक है। उन्होंने राहत राशि में वृद्धि नहीं किए जाने पर आंदोलन का विस्तार किए जाने की चेतावनी दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अंडर 23 फुटबॉल नेशनल टीम में भिलाई के प्रतीक सिंह का चयन हुआ। 25 अक्टूबर को प्रतीक एशिया कप के क्वालिफाइड राउंड में अंडर 23 नेशनल टीम में खेलेंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में एशिया कप के क्वालिफाई मैच के लिए इंडिया अंडर 23 फुटबॉल नेशनल टीम की घोषणा की है। इस टीम में छत्तीसगढ़ भिलाई के सेक्टर 1 क्वार्टर 6B निवासी प्रवीण सिंह के पुत्र प्रतीक कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है। एशिया कप क्वालिफाइड राउंड के लिए 25 अक्टूबर से UAE आबू धाबी में मैच खेला जाएगा। इसके लिए इंडिया कैंप 17 अक्टूबर से बेंगलोर से आयोजित है। छत्तीसगढ़ व अविभाजित मध्य प्रदेश में यह पहला अवसर है जब भिलाई के प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी प्रतीक का चयन हुआ है। प्रतीक DAV हुडको भिलाई व शंकरा सेक्टर 10 का विद्यार्थी रहा है। प्रतीक बचपन से ही फुटबॉल के प्रति समर्पित रहा है। इसके पूर्व उसे छत्तीसगढ़ अंडर 19 ATK मोहन बागान कलकत्ता चेन्नई सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं। प्रतीक के पिता प्रवीण सिंह फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी
कोच व सेल के सेलेक्टर रह चुके हैं। मेरा शुरू से ही एक ही एम था कि मैं भिलाई और छत्तीसगढ़ में जब मैं बाहर से खेल के आया तो मुझे एक ही कमी लगी कि यहाँ के लोगों के पास जो फुटबॉल को लेके धारणा है वो बहुत छोटी है। मेरा ऐसा सोचना है कि इसी भिलाई से मैं थोड़ा लेवल किया तो मेरा लड़का क्यों नहीं कर सकता। तो मैं उसी लेवल में पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। बहुत कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ के फुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी लड़के लोग, मैं इसके पहले भी जब क्लब बनाया तो 15, 20, 25 बच्चे लोगों की लाइफ एज ए जॉब ऐसा कुछ हुआ है। अच्छे जगह पे लोग जॉब कर रहे हैं या खेल रहे हैं। उसके बाद मेरा भी अभी 3-4 साल से थोड़ा ऑफिस को लेके ऑफ था, तो मैं सिंगल अपने बच्चे को 5 साल 6 साल से सिंगल देख रहा था और उसको एक ही चीज़ बोला था कि बेटा मैं जो नहीं कर पाया हूँ वहाँ जाके मेरे को इंडिया खेलना था या कुछ करना था, वो नहीं कर पाया, वो आपको करना है। अभी उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस हिसाब से उसके लिए मैंने शेड्यूल चार्ट बनाया और वो आज अच्छा मेहनत कर रहा है। आज बेस्ट 28 में आ गया है इंडिया के और आशा करता हूँ मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगी ऊपर में। मेहनत तो जीवन भर करना है, ये मेरा मानना है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दिमाग में यही चल रहा होता है कि अपनी टीम को हमेशा बचाना है, मुझे अपना काम करना है, गोल बचाना मेरा पार्ट है, तो वही मेरा हमेशा था। और आप जैसे बोल रहे हैं मेरा एम क्या था, मेरा एम तो सबसे पहले इंडिया का जर्सी पहनना है, नंबर 1 जर्सी पहनना है, यही मेरा एम है। सपोर्ट तो मुझे सबने किया, मेरे कोचेस, मेरे फादर, मेरी मदर स्पेशली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी ऐसा टाइम आता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, खेलना छोड़ना चाहते हैं, पर उस समय मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। शायद कह सकते हैं कि आज ये वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिलहाल प्रतीक नरोका FC मणिपुर में अभ्यासरत है। प्रतीक फुटबॉल में गोलकीपर की पोजीशन में खेलते हैं। पार्षद रश्मि सिंह के पुत्र प्रतीक के चयन पर छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के सचिव डॉक्टर GT गांधी व दुर्ग फुटबॉल संघ के सचिव मोहन लाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ 33 वर्ष के युवक ने अनाचार किया। आरोपी को अदालत ने 17 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले के आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 17 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। वहीं 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 65 वर्षीय वृद्ध महिला 1 मई 2016 की रात घर में अकेली खाना खाकर सो रही थी। इसी दौरान रात लगभग 1 बजे एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में प्रवेश किया और चाकू की नोक पर धमकाकर महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद युवक भाग गया। घटना की दूसरी रात युवक ने फिर से बुरी नीयत से घर में प्रवेश किया। इस दौरान वृद्धा ने उसे डंडा लेकर दौड़ाया। वृद्धा द्वारा शोर मचाए जाने पर भाग रहे युवक को मोहल्ले वालों ने दबोच लिया। युवक की पहचान ओम प्रकाश साहू उर्फ कमांडो 33 वर्ष के रूप में हुई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर ओम प्रकाश उर्फ कमांडो के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को घर में बुरी नीयत से जबरदस्ती प्रवेश करने और महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए जाने का दोषी करार दिया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मधु तिवारी मैडम ने आज कल दिनांक 23 तारीख को आरोपी के विरुद्ध आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। प्रकरण इस तरह का था कि थाना छावनी का मामला है ये। इसमें अप्रैल 2016 को आरोपी जो है वो 65 से 70 वर्षीय वृद्ध महिला के घर रात में 1 बजे घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करता है चाकू की नोक पर। तो और दूसरे दिन पुनः उस तरह की घटना को कारित करने के लिए घुसता है, जिस पर पीड़िता द्वारा उसे पहचान लिया जाता है और मार के भगाया जाता है। तो माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ साथ धारा 450 के अंतर्गत भी उन्होंने 7 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई है। अभियुक्त ओम प्रकाश साहू उर्फ कमांडो 33 वर्ष को दफा 450 के तहत 7 वर्ष व 2000 रुपये अर्थदंड तथा दफा 376(1) के तहत 10 वर्ष कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।